जय जिनेन्द्र जी सभी को। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था, शेयर कर लीजिए भक्तामर की ऊर्जाओं को, हीलिंग पावर को और डिफरेंट तरीकों से कैसे बढ़ाया जाए जिससे हमें काम कम करना पड़े। जैसे तो गौरी दीदी ने बताया कि दीपक जलाना है, नॉर्थ ईस्ट में जलाकर डिफरेंट प्लेस पे रखना है, तो एक पार्ट सही है भक्तामर का। तो काम तो उतना ही हो रहा है, पार्ट तो हम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन एक नया प्रोसेस करने से वो काम हमारा सॉर्ट हो जाता है। जैसे परसों हमने स्वर विज्ञान के ऊपर बात करी, तो स्वर में जिस स्वर में पाठ करेंगे उस स्वर का फल अलग से होगा। 5 एलिमेंट्स के ऊपर बात करी, क्योंकि बीमारी का पता करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर सामने वाला पर्सन आपके पास आता है तो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है, तो आपको कौन सा मंत्र देना है, कौन से चक्र को हील करना है, आपको बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, कल हमने आपको कैंसर की प्रिवेंशन के बारे में बताया, खान पान, वास्तु में किस कारण से कैंसर होता है, ज्योतिष में किस कारण से कैंसर होता है, पूरी रिसर्च हमने अपनी बुक में भी शेयर कर रखी है, अपनी वेबसाइट पर शेयर कर रखी है, आप वहां भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आज ये रही, कल शायद 200 लोग इस वीडियो को देख रहे थे जूम के माध्यम से, और आज पूरे दिन में 200 से भी ज्यादा कॉल्स लोगों के आए। मुझे नहीं पता कैसे आए, वो कहां से आए, किसने आपस में शेयर किया। मतलब आज इतना हैट्रिक वाला शेड्यूल रहा कि एक सेकंड भी फोन को आराम नहीं मिला, फोन गर्म हो गया एक तरह से। मतलब दिन में 3 बार आज चार्ज करना पड़ा। मतलब 200 लोग देख रहे थे फोन और मैसेज, 200 से ज्यादा लोगों के आए कि हमारे कुंडली में ये है, हमारे वास्तु में ये समस्या है, तो इसका क्या करना है, इसका कैसे करना है। तो बड़ी खुशी हुई कि लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो और आज भी हम लोगों ने, पूर्णिमा थी, बुध पूर्णिमा है आज, तो भी आज भी हमने दीपकों के माध्यम से 7 o'clock का टाइम था हमारा यूट्यूब का, उसमें हमने पूरे 52 दीपक बनाकर भक्तांबर विधान किया, बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करी। विश्व शांति हो, विश्व का मंगल हो। और जैसे सबने प्रिया ने बताया कि आज बुध पूर्णिमा की, भगवान बुध को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज उनका जन्म दिवस भी है। दोनों दिन एक ही साथ है। बुध अपने आप में ज्ञान का प्रतीक, एनर्जी का प्रतीक, पीस का प्रतीक। तो आज एक चांद बाहर निकल रहा था पूर्णिमा का, और एक चांद सूर्य के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में महात्मा बुद्ध के अंदर प्रकट हो गया। तो बड़ा ही पावन दिन, नॉलेज के लिए, शांति के लिए। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो लोग अपनी छत पे जाएं, बालकनी में जाएं, मून को देखें, शांति पूर्वक बैठे, ओम का उच्चारण करें और 3 बार डेली, 3 बार आज रात को जरूर भक्तांबर का विधान चैंटिंग करें, चंदा मामा के सामने बैठकर। चाहे आप बालकनी में बैठ सकते हैं, बालकनी में बैठिए, टेरिस से बैठ सकते हैं, टेरिस से बैठ सकते हैं। आपका पूरा साल और आने वाले कई साल बहुत अच्छे जाएंगे यदि आज आप अपनी टेरिस पर बैठकर चंद्रमा की रोशनी भी ले और वहां पर बैठकर भक्तांबर का विधान भी करें, पाठ करें, चैंटिंग करें भक्तांबर की। और पर्टिकुलर किसी श्लोक पर आपका को लग रहा है कि मुझे यही श्लोक करना है, मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, तो 45 नंबर श्लोक का श्लोक भी पढ़े, रिद्धि भी पढ़े और मंत्र भी पढ़े। गिनती नहीं करें। हम सुबह से सब लोगों को यही समझा रहे हैं आज कि आप गिनती करना भूल जाओ। आप अपना पुण्य इतना प्रबल कर लो कि ईश्वर को जो चीज आपको चाहिए वो देने के लिए मजबूर होना पड़े। ईश्वर कौन है? आदिनाथ भगवान कौन है? हमारे माता पिता ही तो है। वो भी एक माँ को अपने यदि बच्चे को भूख लगी है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कितना खाना है या कितना मैं तेरे को कब भूख लग रही है। माँ को ऑटोमेटिकली पता है कि आपका भूख का टाइम हो गया, मुझे आपको देना है, मुझे सर्व करना है। तो ईश्वर को भी पता है, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी गतिविधियों से, अपनी नेगेटिविटी से, वो हमें देना चाहता है लेकिन हम ही उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करने लग जाते हैं। तो आज यदि जब आप पढ़ेंगे तो यही विजुलाइज करें कि जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको मिल गया है। अपना थैंक यू करें, भगवान को ग्रेटिट्यूड दीजिए और उस कॉस्मोस की एनर्जी से कनेक्ट होइए। सिर्फ एक प्रोसेस नहीं करना है आपको बैठ करके आप बैठ गए और पढ़ने लग गए, नहीं। पहले ओम का उच्चारण करें, अपने चित्त को शांत करें, अपने मनस को शांत करें। जब मनस आपका शांत हो जाएगा तो कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें जब आप भक्तांबर की चैंटिंग करें अपनी टेरिस पर बैठकर, और विजुलाइज करें कि आपका कनेक्शन बन गया है। जैसे एंटीना का टीवी के साथ कनेक्शन बन जाता था जब हम लोग छोटे थे, तो आपने देखा होगा ना कि टीवी सही से नहीं आ रहा होता था तो क्या करते थे, एंटीना को हिला देते थे। तो उसी तरह आपको भी अपने एंटीना को अच्छा रखना है, स्ट्रेट रखना है, और तब आपको भक्तांबर की चैंटिंग करनी है। और छोटे बच्चे थे, कई लोग ये कह रहे थे हमारे बच्चे छोटे हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको सिर्फ अपने पास बिठा लीजिए, उनको सुनाइए, तो भी जब वो सुनेंगे तो उससे भी उनका पुण्य प्रबल होगा।
तो 2 पूर्णमासी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे 12 वैसे सारी पूर्णिमाएं अच्छी होती है। पूर्णिमा का मतलब पूर्णिमा, माँ और पूर्णिमा डबल अर्थ हो गया कि माँ तो पूर्ण ही होती है हर समय, पर विशेष महत्व होता है चंद्रमा की रोशनी का नेचर से जुड़ने का। एक शरद पूर्णिमा और एक वैशाख की पूर्णिमा, ये जो आज बुध पूर्णिमा है, इन दोनों में चंद्रमा से विशेष किरणें, विशेष एनर्जी निकलती है। तो आप सभी मीटिंग खत्म होने के बाद जहाँ यूएस से और बाकी जगह जहाँ भी दिन हो रहा है तो वहाँ रात होगी, तो वो तो आराम से कर सकते हैं। और यहाँ वाले लोग भी इस आनंद के अवसर को भूले नहीं, चूके नहीं, इसका फायदा जरूर उठाएं। जो ज्योतिष और जो आगे आने वाली दशाएं कहती हैं वो अभी बहुत अच्छी हमारे अनुकूल नहीं है। अभी समय बहुत अच्छा नहीं है। हम उस स्थिति में बैठे हैं, ग्रह दशा उस समय वो चल रही है जब 1947 का में भारत का विभाजन हुआ, दंगे फसाद हुए, तो राहु और बृहस्पति अपनी उसी युति में पहुंच रहे हैं। भारत की लगन कुंडली में खुद ही राहु बैठा है और ग्रह दशा फिर बहुत तेजी से इस समय बदल रही है आने वाले महीनों में। तो मैंने एक मैसेज पढ़ा था रतन टाटा का, बहुत अच्छे व्यक्ति, उन्होंने कहा कि 2020 लाभ और हानि का साल नहीं है, अगर आप जिंदा भी रह गए तो इससे बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं है। और रियलिटी में यही बात है, अगर 2020 में आपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को, अपने माता पिता को जिंदा भी रख लिया तो बिजनेस तो पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। पैसा तो बहुत कमाया जाएगा, लेकिन अभी आपको अपनी सेफ्टी रखनी है, अपना ध्यान रखना है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत कोई जरूरी काम हो तो तभी बाहर निकलना है। पैसा जरूरी नहीं है, जीवन बहुत जरूरी है। तो आओ, आज का हमारा टॉपिक मुद्रा विज्ञान की विभिन्न मुद्राओं से, अलग अलग मुद्राओं से हम अपने आप को जल्दी कैसे हील कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 2 दिन पहले बताया था कि जब हम नमस्कार की मुद्रा धारण कर नमस्कार की मुद्रा में 12वें नंबर काव्य तो पढ़ना ही, आपको पढ़ ही रहे हैं आप, लेकिन जब नमस्कार की मुद्रा धारण कर लेते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन कर देते हैं, यिंग और यांग एनर्जी मिला देते हैं, स्त्री एनर्जी, फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, स्त्री पुरुष का मिलन कर देते हैं, 5 उंगलियों को, पंच तत्वों को एक कर देते हैं। तो उसी समय, और हाथ हमारे 3 चक्र जो नीचे हैं, 3 चक्र ऊपर, दोनों के चक्रों छोड़कर बीच वाले चक्र पर, हृदय चक्र पर स्थित कर और जब हम जाप करना प्रारंभ करते हैं तो 12वें श्लोक का जो रिजल्ट आता है वो अमेजिंग और अल्टीमेट आने वाला होता है। तो गिनती तो करनी नहीं है, गिनती की बात नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आए, जब तक काम नहीं हो, तब तक आपको पढ़ना है। लेकिन फिर भी साधनाओं में जो हम सभी लोग बताते हैं आपको 21 दिन करना है। 21 दिन से मतलब एक प्रोसेस है कि कम से कम इतना तो करना ही है। बीच में कहीं भी उतर जाओ, बीच में कहीं चलते जाओ, आगे बढ़ते रहो, कोई नुकसान नहीं है, उसमें बेनिफिट ही होगा। एक छोटी सी कहानी मैंने कई बार सुनाता हूँ कि एक ग्वालन दूध बेचती थी, सबको तोल कर नाप के दूध देती थी। एक युवक आता था और उसको वो बिना नापे ही दूध डाल देती थी। तो ग्वालन के जहाँ गाय भैंस बनती थी, वहां सामने एक साधु की कुटी थी, साधु उनको रोज देखता, उस ग्वालन को सबको तोल के नाप के दूध देती है। एक व्यक्ति आता है, इसको बिना नापे दूध देती है। तो साधु से एक दिन रहा नहीं गया, ग्वालन के पास पहुंचा कि बेटी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तू सबको तो तोल के देती है, सबको नाप के दूध देती है, लेकिन ये जो नवयुवक आता है, जो ये व्यक्ति आता है, इसको तो बिना तोले बिना नापे ही दूध दे देती है। तो इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? ग्वालन कहती है, बाबा ये मेरा प्रेमी है और मैं अपने प्रेमी को तोल के तो थोड़ी दूंगी। जहाँ प्यार हो जाता है वहां तो हिसाब किताब की बात खत्म हो जाती है, गुंजाइश ही नहीं है कोई भी। तो क्या हम इस लायक भी नहीं बन पाए अभी कि हम अपने परमात्मा से प्यार कर पाए, अपने परमात्मा से जुड़ पाए, उन सब देव प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं? इतना प्यार भी अभी हमारे अंदर नहीं हो पाया, तो फिर गिनने की मालाओं की जरूरत क्या रह गई? 27 बार पढ़ना है, 108 बार पढ़ना है, 21 दिन पढ़ना है, 3 दिन पढ़ना है, 7 दिन पढ़ना है। तो इसका मतलब अभी हम व्यापार कर रहे हैं उस परमात्मा के साथ ही। अभी हम सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा उसके साथ हमारी जुड़ ही नहीं पाई। और मेरा अनुभव यह है कि मेरे पास भी 80-85% जो सक्सेस स्टोरी है, जो सफल हुए केस हैं, चाहे वो फाइनेंस की में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कैंसर प्रॉब्लम हो, 80% केस ऐसे हैं जो लोग जैन नहीं है, जिनको बता दो कि आपको ये सुनना है,
वो सुनने से ठीक हो जाते हैं, घर में ऑडियो प्ले करने से ठीक हो जाते हैं, वो किताब लेके जाते हैं। एक महिला है, हमारी किताब में दिया उन्होंने, वो कहती है, उनकी बहुत बड़ी पब्लिशर है, बहुत अच्छी बुक लिखी है उन्होंने। वो कहती है कि मैं 18 साल से अपनी किताबों पे काम कर रही थी, लेकिन मेरी किताबें पब्लिश नहीं हो पा रही थी। और एक बार एक फंक्शन में मिल गई हमसे वो किताब, उन्होंने मांगी, उन्होंने किताब दे दी। वो कह रही जिस दिन आपकी किताब मेरे घर में आई, मेरा काम होने लग गया, मेरे सारे काम बन गए। तो विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए आपको। भगवान के साथ व्यापार की जरूरत नहीं है, व्यवहार निभाना है, अपनापन निभाना है। जैसे बच्चों से बिना कंडीशन के अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, कोई उम्मीद उनसे नहीं होती। ऐसा प्यार, ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो जाए, उस दिन श्लोक मैं कई बार कहता हूं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मरण भी आप कर लोगे तो आपका काम इमीडिएट हो जाएगा, उसी क्षण हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे विकार, विकल्प आत्मा पे, बहुत सारे क्रोध, मान, कसाई, ईर्ष्या, लोभ, निंदा, चुगली, ये सब चढ़े पड़े रहते हैं। हम अंदर से सरल नहीं हो पाते, दूसरों को उपचार करने की बात करते हैं, दूसरों को हील करने की बात करते हैं, मन में कसाई, वेदनाएं भरी पड़ी हैं। तो कुछ मुद्राओं के माध्यम से, कुछ स्वर के माध्यम से हम उनको जल्दी हील कर सकते हैं। तो आज जैसे हमारा टॉपिक है मुद्रा विज्ञान, हमने आपको परसों बताया था कि शरीर हमारा 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि। तो 5 तत्वों से लेकर बना हुआ है। लेकिन बॉडी में जहां ये चक्र इनबैलेंस हो जाते हैं, उसी समय प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमारी बॉडी सही दिशा में काम करने नहीं लगती। अब हर व्यक्ति योग नहीं कर सकता, लेकिन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, इनमें कोई भी बना सकता है। और हम हर श्लोक के साथ एक मुद्रा बनाने की बात करते हैं, हर श्लोक के साथ एक स्वर की बात करते हैं। हम आपको ये नहीं करें कि आप मुद्रा ही करें, आप स्वर ही करें, लेकिन इनके साथ श्लोक तो आपको करना ही है, भक्तामृत तो आपको पढ़ना ही है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि उससे बढ़ के सुप्रीम पावर दुनिया में, और उससे बढ़ के शब्दों का समूह संसार में शायद कोई हो। तो सबसे पहले स्वर आपने सीख लिया, बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है, सबको हमने जवाब भी दिया। अभी मुद्रा विज्ञान के बारे में बताते हैं आपको कि मुद्राएं कैसे करनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, कौन सी मुद्रा कब काम आएगी, कैसे काम आएगी, पूरा प्रोसेस सुने आप, समझें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल नंबर पर अभी भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, भी करें, अपना नाम और शहर लिखकर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दें कि किस बीमारी के लिए, किस लोग के लिए कौन सा मुद्रा बनानी है, कौन सा स्तर करना है, आपको पूरा जवाब मिलेगा। और कुछ जवाब अगर रह जाएंगे तो कल तक सभी के जवाब 100% मिलेंगे, उसमें कोई बेचैन होने की, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबको समय के हिसाब से सबको जवाब मिलेंगे। फिर भी कभी कभी डिले हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी बोलते हैं, क्योंकि 40 दिनों से यूट्यूब पर प्रोग्राम चल रहे थे लगातार, तो वहां बहुत सारे लोग जुड़े। 1008 लोगों ने हमारे साथ 108 बार विधान 9 दिनों में किया, अक्षय तृतीया को हमने उसका समापन किया। और 1008 लोगों में ऐसे 200 से ऊपर लोग थे जिन्होंने 2 रस, 3 रस, नमक, चीनी, दूध, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 6 रस और अनाज का त्याग करके विश्व शांति के लिए, क्योंकि अपनी स्वार्थों में हम करते हैं, विश्व शांति के लिए, दुनिया में शांति हो, उस 1000 लोगों ने मिलकर अनुष्ठान किया हमारे साथ। तो उनके बहुत सारे सवाल हैं, 40 दिनों से यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं, और भी जो की मीटिंग चलती रहती है, तो नए लोग जुड़ रहे हैं, तो फोन कॉल बहुत आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। आज भी 160 लोगों ने हमारे साथ शाम को 160 लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से विपासना विधान किया विश्व शांति के लिए। जो ये हमारे हाथ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल पैनल है। इनके अंदर मैंने आपको बताया ही था कि 5 जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे हाथों में ही है, और जो हमारी बॉडी में हम कुछ चीज पकड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब चीजें हम हाथों से ही करते हैं। तो बहुत मेजर पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर हमारे हाथ। जैसे स्वर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आईज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी तरह हमारे ये जो दोनों हाथ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हाथों में। बहुत सारी मेडिसिन को यूज किया जाता है यदि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। एलोपैथी है, आयुर्वेदी है, होम्योपैथी है, सबके अंदर ही कुछ ना कुछ मात्रा में ड्रग्स दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, जिसके खाने से हमारे यदि कुछ सेल्स अच्छे हो रहे हैं तो कुछ सेल्स खत्म भी हो रहे हैं, फिनिश भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, उनको दर्द भी हो रहा है। लेकिन और देखिए हमारे हाथों में पावर तो बहुत है ही, और आप देखते हैं एक्यूप्रेशर जो थेरेपी होती है उसमें कहाँ पर प्रेस किया जाता है, सिर्फ हाथों के पॉइंट्स को दबाया जाता है और बॉडी में से बहुत सारी तकलीफों में राहत दी जाती है। तो बहुत सारी थेरेपीज के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, प्रेशर थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, योगा थेरेपी। इन सब थेरेपीज के अंदर किसी भी तरह की मेडिसिन को डाला नहीं जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सिर्फ टच करके या दूर से भी डिस्टेंस फीलिंग के थ्रू भी ट्रीटमेंट किया जाता है। सिर्फ एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी यहाँ पर है जिसको हमें इंसान को आमने सामने डॉक्टर के पास होना जरूरी है। अदरवाइज जो और थेरेपी लिखी है वो आप किसी के लिए भी कहीं से भी अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं। सिर्फ कनेक्शन बनाने की देर है, एक मंगल भावना आने की देर है। बहुत से लोग हमें कहते हैं
कि ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। हम अपने गुरु के पास जाते हैं, अपने सेंट्स के दर्शन करने जाते हैं, जब वो हमारे सामने होते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी पीछे लगाते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, हमें ब्लेसिंग देकर हम उनकी जो ब्लेसिंग्स होने की वो अपने लेकर घर आ जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कभी प्रॉब्लम अनवांटेड मतलब और बहुत ज्यादा डीप में आप चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं तब? सिर्फ अपने गुरु का नाम लेते हैं वहां बैठकर और उनसे कनेक्शन बनाकर उनको ध्यान करते हैं कि मैंने सारी बात आपको बता दी है, मेरी ये प्रॉब्लम है और अब आप ही इसका निराकरण करें, उससे दूर करें मुझको। और आप खुद देखते हैं अपनी लाइफ में आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है, निजात मिल जाती है, राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। आपने सिर्फ वाइब्रेशन दी अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने संत से, अपने महात्मा से, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उन तक बात पहुंच गई। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी वहां जाकर सामने। और जब आप नेक्स्ट मिलने जाएंगे उनसे तो आप उनको बताएंगे तो वो कहेंगे हाँ मुझे कुछ फील हुआ था। और आप जब कहेंगे मेरा तो ये काम बन गया था, तो वो भी कहेंगे वाह वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपका फेथ, आपका डिवोशन बहुत डीप में था, तो आपका काम हो गया। तो हम सबका ऐसा काम हो सकता है कि यदि हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं पर भी हो, कल हम आपको डिस्टेंस हीलिंग के बारे में ज्यादा बताएंगे, जो हमने आपको नई आईडी और पासवर्ड दिया है 8:30 बजे को जो कल का टाइम है हमारा, तो उसमें आप सब ज्वाइन कीजिएगा, डिस्टेंस हीलिंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। तो ये सब थेरेपीज के अंदर किसी भी तरह की सामने आपको मौजूद होना जरूरी नहीं है। आप दूर पे बैठकर भी किसी के लिए पाठ कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ जहां बैठे वहां बैठे रहिए, एक नींबू को विजुलाइज कीजिए अपने हाथ में। आई होप सबने कर लिया होगा नींबू। एक चक्कू लीजिए, लेना नहीं है, सिर्फ विजुलाइज करना है। कट कीजिए नींबू को, उसको अपने मुंह में निचोड़ लीजिए विजुलाइज करते हुए। सबके मुंह में उसका स्वाद आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल हम अपनी हर वर्कशॉप में कराते हैं कि आपके हाथ में नहीं है वो चीज, घर में रखा है, लेकिन आपने सिर्फ विजुलाइज करा कि हाँ नींबू है, उसको निचोड़ा, खट्टापन आपको आ गया, स्वाद आपको आ गया। इसी तरह हर चीज का आपकी लाइफ में स्वाद आ सकता है, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो खट्टा हो। प्रिया जी फिर से वो क्लैरिटी नहीं आ रही आवाज में। अच्छा देख रहे हैं जी। जस्ट 1 मिनट। अभी देखिए, अभी ठीक आ रही है दीदी? अब सही आ रही है। ओके, आप स्टार्ट करिए फिर देखते हैं, ठीक है? तो जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं, पहले टॉपिक पूरा तो सुन लो। लोग पूछे बीपी के लिए कौन सा है, शुगर के लिए कौन सा है, सारा बताएंगे आपको। तो अभी हमने गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जब अगर हमारे बताने के बाद आपके क्वेश्चन रह जाए तो सवाल करने हैं। अभी पूरा तो होने दो, अभी तो 1 घंटा पूरा बाकी है, पूरा सुने आराम से, फिर कोई सवाल कल भी मैंने बोला था अभी फिल्म बाकी है। एक चीज बस और कि जिन्होंने आज रात को पाठ करना है, जैसे आपने बोला, तो जैसे इंडिया में ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी देर तक बैठ के पाठ कर सकते हैं। आप अगर 5 मिनट भी बैठ गए ना, आज देखो ये 2 मून जो होते हैं ना, 12 मून होते हैं एक साल में। तो एक वैशाख का जो मून होता है, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का, जिसे बौद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, और एक जो दिवाली से पहले जो पूर्णिमासी आती है, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं। ये दोनों पूर्णिमासी इतनी प्योर होती है, इतनी प्योर एनर्जी चंद्रमा से निकलती है कि अगर हम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी ऐसे ध्यान में बैठ जाए सिंपली बस, तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। और अगर उसी के साथ, जैसे प्रिया ने बताया कि हम भक्तामर या किसी और मंत्र, कोई नमोकार मंत्र जानता हुआ, कोई भक्तामर पढ़ना जानते हो, कोई और मंत्र जानता है, कोई गायत्री मंत्र जानता है, कोई शिव मंत्र जानता है, जो भी जिसको श्रद्धा है, जिसको मानता है, उस मंत्र को अगर चंद्रमा की शीतलता की रोशनी में पढ़ लिया जाए तो पूरे साल को भूल जाए, समय पर ध्यान नहीं दे। जितना दिन मैंने आपको एक वर्ड बोला कि जितना देर आपका मन लग रहा है, जितनी देर में आपका मनन काम कर रहा है, चित्त काम कर रहा है, उतनी देर बैठे। जबरदस्ती नहीं है। मैंने आपको बोला कि 3 बार भक्तामर पढ़ना, लेकिन आपका मन सिर्फ एक ही बार भक्तामर पढ़ने का है, तो उतना ही काफी है। हमारे टीचर कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं कि ज्यादा की जरूरत नहीं है, सही की जरूरत है। तो सही जो है वो करें बस, जितने में आपका मन लग रहा है, जितने में आपका दिमाग काम कर रहा है, आप कंफर्टेबल हैं। आपको लग रहा है कि मैं 15 मिनट बैठने में कंफर्टेबल हूँ, 15 मिनट ही बैठिए। आपको लग रहा है कि मेरे को अच्छा लग रहा है कॉन्टिन्यूटी में बैठना, क्योंकि इस टाइम आपको हो सकता है रात को जब आप बैठे चंद्रमा की रोशनी में, आपको कोई काम नहीं है, तो काम नहीं है, लेकिन मेरे को अपने अकाउंट को, अपनी बैलेंस शीट को
कौन सी बैलेंस शीट को? अपनी कर्मा की बैलेंस शीट को अच्छा करना है, प्योर करना है, उसमें जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो हटानी है। तो उन चीजों को हटाने के लिए कॉस्मोस के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। आप हर सुबह दिन 4 बजे तक भी बैठ सकते हैं, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पूरी रात चांदनी इतनी शीतलता बरसाती है, इतनी शीतलता बरसाती है कि अगर हमारी बॉडी में किरणें पड़ जाए तो हम बीमार होने का कभी काम हो ही नहीं। और जिन हम तो उन सब पेशेंट्स को बोला है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको आज फोन आए, जिनको भी मेजर इश्यूज हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग तो जरूर बैठें, आधा घंटा कम से कम 30 मिनट्स तो जरूर बैठें। पानी का ग्लास अपने सामने रख लीजिए, वो भी वहां रख लीजिए अपने सामने ही, और जब आप पाठ कर रहे हैं तो उसको बोलते रहिए पानी के ग्लास के सामने बैठकर। आने वाले दिनों में हम पानी की रिसर्च आपको दिखाएंगे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या आया पानी की रिसर्च के बारे में। तो आज अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम। सॉरी, वन लास्ट, ये भी मेरे को इम्पोर्टेंट ही लग रहा है क्वेश्चन कि किसी के अगर घर से मून दिखता नहीं तो वो क्या करें? अब वो तो मजबूरी है, वो तो देखिए मजबूरी है, बाहर नहीं नहीं, जाना। मून दिखता ही होना बाहर नहीं जरूरी जाना है। लेकिन मून तो देखिए यूनिवर्स में तो है ना, जहां पर भी आपकी जगह है वहीं बैठ जाइए। और बालकनी सबकी होती है घरों में लगभग, तो बालकनी में बैठते कवर्ड हो सकती है ना, जिनसे व्यू नहीं होता क्लियर। व्यू नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बालकनी तो होगी, खुले में तो बैठ सकते हैं ना आप। उसे देखिए एनर्जी दिन में सूर्य होता है जो रोशनी दे रहा है हमें, चाहे वो हमें नहीं दिखाई दे रहा लेकिन तब भी वो है। चंद्रमा, उसकी जो गर्मी, उसकी जो हीट है वो है, तो दिख रही है ना, वो तो दिख रही है, हम फील कर सकते हैं। तो ठीक है, यदि बहुत से लोगों को चंद्रमा नहीं भी दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी रोशनी, उसकी किरणें तो पूरे एटमॉस्फेयर में है ना आज। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप नहीं उसको देख पा रहे, लेकिन वो तो आपको देख पा रहा है। और जो हम पानी रखेंगे उसको पानी को फिर कब पीना है, मतलब जब कितनी देर रखना है? फीट हो जाए, जब आपको लग रहा है कि अब आप अपने कमरे में नीचे जा रहे हैं। जिन लोगों का नियम होता है कि भाई वो रात को पानी नहीं पीते हैं तो सुबह पी लें, और जिन लोगों का ऐसा कोई नियम नहीं है तो रात को भी पी सकते हैं, जैसी उनकी अनुकूलता हो वैसा कर सकते हैं। जिन लोग ठीक है। और दीपक रखना जरूरी है कि उनको साथ में दीपक रखना है, या दीपक का तो अपने साथ बोला नहीं रहा है? ऐसा नहीं है, पूजा नहीं है ये तो सिर्फ हाँ। आपका अपनी बॉडी का कनेक्शन बनाना है हमें चंद्रमा जी के साथ। चंद्रमा, मैंने आपको पहले ही बताया था, चंद्रमा हमारा मन है। मेरे मन को आज ताकत मिलेगी, मेरे इमोशंस को ताकत मिलेगी, मेरी कैश लिक्विडिटी अच्छी होगी, मुझे कोई छीनेगा नहीं, मुझे कोई मेरे से कोई बात करेगा तो उसके ऊपर प्रभाव मेरी बात का बहुत अच्छा पड़ेगा। वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे यदि अपर्णा जी की मम्मी का फोन आया था तो वो पूछ रहे थे कि वाटर एलिमेंट के लिए, तो आज यदि वो सुन रहे हो इस टाइम तो वो भी जरूर बैठे। आज परसों बात हुई थी मेरी उनसे, तो आप सुन रहे हो तो आप भी जरूर बैठिए आज। आपको फोन नहीं आया? और एक और क्वेश्चन कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, क्या वो मून के आगे ऐसे उसके लिए तो अमृत है ये। आज की ये किरणें अमृत है, मतलब आज चंद्रमा से बेसिकली अमृत बरसता है, किरणें नहीं बरसती। लाइट तो हर समय होती है, 365 लाइट निकलती है चंद्रमा से, लेकिन इन 2 पूर्णमासी के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। उस अमृत को हमें इकट्ठा करना है पानी के माध्यम से। जैसे शरद पूर्णिमा को तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि वो खीर बना के रखते हैं, ड्राई फ्रूट की खीर, और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और सुबह खाते हैं। तो आज अभी गर्मी का मौसम है, खीर तो खराब हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ पानी रखें और उस अमृत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें कि हम पूरी साथ स्वस्थ रहें। और सबसे अच्छी बात, जैसे प्रियंका कैश लिक्विडिटी की, जिन लोगों को फाइनेंस की दिक्कत है, जिन लोगों को बिजनेस में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों को पैसे में आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं यूएस से कि वहां पर जॉब का बहुत इशू हो रहा है। गवर्नमेंट जो है जॉब स्किप करा रही है, वापस भेज रही है, निकाल रही है। तो वो लोग जरूर बैठें, जिनका पैसा कहीं रुक गया है, फंस गया है, अटक गया है, कोई दे नहीं रहा, तो वो लोग चंद्रमा की चंद्रमा क्या है, सिर्फ पैसा देने वाला है। वो शीतल किरणें उसकी आपकी कैश लिक्विडिटी को बढ़ा देंगी, आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगी, इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगी, आपको पूरे साल भर 2-4-6 महीने तो कम से कम निरोगी रखने में सहायक। बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि हेल्थ पैसा थोड़ी ना है। यदि हेल्थ खराब हो जाती है तो पैसा ही तो लगता है, हेल्थ ही पैसा है, हेल्थ ही पैसा है। लॉकडाउन में सब कमा रहे होते हैं, नहीं तो घर में कोई नहीं बैठता। हेल्थ ही पैसा है। टॉपिक बात है, टॉपिक थोड़ा लंबा है, और जिसके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबको जवाब देंगे। पहले पूरी टॉपिक हो जाने दो, ये रह जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा हमें बीच में छोड़ना। ये कल मैंने परसों या कल मैंने आपको सारा बताया था कि हमारी 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हाथ के अंदर। तो वो यही सारी फिंगर्स की आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं जिनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से ले सकते हैं, लेकिन ले जरूर ले, क्योंकि इसके बिना आपको अगर ये फिंगर ही पता होंगे कि मेरे एयर कौन सा है, वाटर कौन सा है, अर्थ कौन सा है, तो आप कोई मुद्रा नहीं कर पाओगे, कोई स्वर नहीं चला पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे। नहीं तो फिर हमें फोन में समझाने में आपको 1 घंटा लगेगा। बहुत मुश्किल होता है कि थंब ये होता है, लिटिल फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर ये होती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो आप सब जो देख रहे हैं वो सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत।
ये आपके लिए स्पेशल तैयार कर ली है। स्काई एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, एलिमेंट तो हमने परसों कर लिए थे, आज सीधे मुद्रा पे आते हैं। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, सभी करते हैं, सब जानते हैं ज्ञान मुद्रा को। इसको नीचे करते हैं, नीचे करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी होती है ज्ञान मुद्रा। यदि हमारे अंदर कहीं पर भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, मेमोरी के अंदर हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है, हमारा सिर दर्द बहुत रहता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो आपको ज्ञान मुद्रा, जब भी आप भक्तांबर का 6 नंबर श्लोक का पाठ कर रहे हैं तो आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए, बनाना चाहिए। जिन लोगों को मेरी नहीं दिखाई दे रही हो फिंगर्स, तो मैंने स्क्रीन पर भी लगा दी है पिक्चर, वो आपको मुद्रा बनानी है। इन तीनों फिंगर्स को भी आपको जोड़े रखना है, इन तीनों फिंगर्स को ऐसे नहीं रखना है, खोलकर नहीं रखना है, इन तीनों फिंगर्स को भी आपको टच करके रखना है। जिन लोगों का कॉल्स आ रहा है तो उनको हम सब बाद में आंसर देंगे, अभी तो अभी ना मिलाएं आप। और रखने कहाँ है? आपको रखना कहाँ पर है? मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर, जैसे बाल्टी लगा ली आपने, इस मुद्रा में रखना है। सबको दिख रहा होगा, इधर बड़ा करके दिखा दो क्लियर। आदि आदि बड़ा करना, ये वही ओके, कोई बात नहीं। घुटने से ऊपर यहाँ इस तरह से जब बाल्टी आप लगा लेते हैं तो तीनों फिंगर को ज्वाइंट कर कर ज्ञान मुद्रा इस तरह से बनानी है। लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथों को लटका ले, नीचे हाथों को लटका लेते हैं, तो ज्ञान मुद्रा कोई काम नहीं करेगी। जो भी मुद्रा बनानी है आपको अपने घुटने के ऊपर रखनी है, नीचे नहीं लटकानी है। इस मुद्रा में जब भी आप ध्यान करते हैं, जब भी बच्चे मेमोरी पावर बढ़ती है, इससे बच्चों का इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता है, जो बच्चे काल्मिक हो जाते हैं, जो गुस्सा ज्यादा करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस मुद्रा में 6 नंबर काव्य का जब पाठ करेंगे तो 15 मिनट किया हो पाठ भी आपको 10 घंटे 20 घंटे के बराबर फल देने लग जाएगा, क्योंकि आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो गई, आपकी काल्म हो गई, कूल हो गई, और सीधा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ने लग गया। आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवेट इस मुद्रा को बनाते ही हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक हाथ से मुद्रा नहीं बनानी, दोनों हाथों से ही मुद्रा बनानी है। तीसरी बात, एक दिन 2 दिन नहीं बनानी, कम से कम लगातार 15 दिन 20 दिन 21 दिन मुद्राओं को प्रयास करें। और फिर जब भी पढ़ने बैठे, कॉपी सामने है तो मुद्रा बनाकर बैठ सकते हैं। जब आप जाप करने बैठे तो आप लोग कहेंगे, सवाल थोड़ी देर बात करेंगे, जब मुद्रा ही बना लेंगे तो हम जाप कैसे करेंगे? तो माला की बात ही छोड़ दी, माला रखनी नहीं है, माला को तो उठा के रख देना है, बस। ये तो कैश गिनने की काम आएगी। कभी गड्डियां होंगी, जब 2-2 हजार रुपए की, तुम गड्डियों गिन लेंगे माला से कि कितनी गड्डियां होगी, कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। तो हमें भगवान का नाम नहीं गिनना, माला से तो पैसे गिन लेंगे। ज्ञान मुद्रा और किस किस चीज में काम आ सकती है, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। एकाग्रता के लिए, नकारात्मक विचार आ रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सिर दर्द, अनिद्रा, नींद नहीं आती है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनिद्रा किसके लिए? आज एक कॉल भी आया था कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है। यदि आप दिन में सो रहे हैं तो रात को नींद नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आती। अभी नींद का लॉजिक समझिए क्या है, इसके ऊपर भी बात करती हूँ मैं आपसे। जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी देर सोता है? पूरे 20 घंटे 22 घंटे सोता है वो, 6 महीने 7 महीने तक। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, उसकी नींद भी अपने आप कम होने लग जाती है। क्यों सो रहा है वो उस टाइम? क्या कोई काम कर रहा है फिजिकली? क्या कोई काम कर रहा है मेंटली? नहीं, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम, पूरी बॉडी उसकी डेवलप हो रही है, इसलिए उसको सोना बहुत जरूरी है। आज एक हमारे पास जो नई कहानी से आपको बता रही हूँ, एक लेडी का फोन आया, वो कहती है मैं 56 ईयर्स की हूँ, लेकिन मेरे को रात को नींद नहीं आती है। मैंने उनसे पूछा कि आप कोई फिजिकली काम करती हो? कहती नहीं। मैं कहा आप मेंटली कुछ काम करती हो? नहीं। हाँ, दिन में रात को नहीं आती, लेकिन मैं दिन में 2-4-3 घंटे सो जाती हूँ। हमारे ब्रेन को सिर्फ 2-3 घंटे का रेस्ट भी काफी है। यदि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो बॉडी या दिमाग आपका कुछ नहीं थक रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मेरे को नींद नहीं आती, मैं स्लीपिंग पिल्स खाऊं। यदि आप कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, आप थकावट में भी हैं और तो भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ये मुद्रा जरूर बनाएं और फिर आप देखेंगे रिजल्ट कि आपकी बॉडी अपने आप कूल होगी, दिमाग की जो नर्व्स अपने आप शांत होंगी और आपको नींद आने लगेगी। स्लीपिंग पिल्स नहीं खानी है।
बहुत साइड इफेक्ट है उनका हमारी किडनीज के ऊपर। आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, मस्तिष्क में किसी भी तरह का कोई रोग हो, आपको किसी भी तरह का ट्यूमर हो, तो भी आप ये मुद्रा बनाकर पाठ करें। कई बार हमने उन बच्चों को भी ये मुद्रा बनाने के लिए दी जिनको लगता है कि एज तो उनकी कम है, एज तो उनकी ज्यादा हो गई है, लेकिन उनके अंदर दिमाग जो है छोटे बच्चों वाला ही है, जो मेंटली थोड़ा वीक है। तो उन बच्चों के लिए भी ये मुद्रा यूज करनी है। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज्यादा अस्थिरता रहती है, अनिश्चितता रहती है लाइफ में, आलस्य बहुत है, घबराहट बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, व्याकुलता बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। आपकी स्मरण शक्ति भी तेज होगी, आपकी दिव्य दृष्टि भी तेज होगी। तो सब लोगों को जो ये जिनको ये प्रॉब्लम हो, उन लोगों को ये मुद्रा जरूर बनानी है। जब भी आप पाठ कर रहे हैं, कम से कम 21 दिन तो जरूर बनानी है। जितना आप ज्यादा बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे हम भक्तामृत में सभी से कहते हैं कि 6 नंबर श्लोक सभी को करना चाहिए, चाहे 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल के व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, सभी को करना चाहिए, क्योंकि दिमाग की जरूरत सभी को पड़ती है। तो ऐसे ही ज्ञान मुद्रा सभी को लाइफ टाइम का प्रयास अभ्यास करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो कभी मौका मिलेगा और इसके बेनिफिट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी एक बार सारी मुद्राओं को समझ लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आकाश मुद्रा पे। आकाश मुद्रा आपको बनानी है, इस तरह से बनानी है। स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, स्क्रीन पर भी आप सब लोगों को दिख रही होगी और मैंने आपको पास आके भी दिखा दिया है। ये जो टच करना है हम लोगों को, ये बिल्कुल फ्रेंडली टच करना है। ये नहीं कि इसको आप दबा रहे हैं, दबाना नहीं है, सिर्फ एक फ्रेंडली टच आपको रखना है, हल्का प्रेशर बस। ये क्या काम आती है मुद्रा? आकाश मुद्रा से बैठने से कान के जो भी रोग होते हैं वो सब ठीक होने लग जाते हैं। हड्डियों में जो कमजोरी होती है वो ठीक होती है। हृदय में जो रोग होते हैं वो सब ठीक होते हैं। आपके जो टीथ हैं, परसों एक लेडी का फोन आया था, उनके टीथ खराब हो गए हैं, तो वो ये लोग जरूर मुद्रा बनाए, आकाश मुद्रा। एक एज आने के बाद हम कहते हैं कि हाँ 80 ईयर्स के हो गए तो आपके दांतों में कोई दिक्कत होगी, तो वो जेन्युइन हो सकता है। लेकिन छोटी उम्र में यदि टीथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कीड़े लग रहे हैं बार बार, तो आप आकाश मुद्रा जरूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि मसल्स वीक हो रही हैं, आपको लग रहा है कि मेरे खुद से ज्यादा काम नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, बार बार आपको पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आप जरूर बनाएं। आपको लग रहा है कि आपके हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो गई हैं, आप सांस पूरा अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो आज से ही आप ये मुद्रा बनाने लग जाएं। इसमें किसी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। जब आप ये मुद्रा बनाने लगेंगे, आपका हार्ट आपकी बॉडी के साथ पूरा कनेक्शन बनाएगा। जो भी वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, धीरे धीरे डे बाय डे जब आप बनाएंगे, तो वहां पे जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी गांठ होगी, जो वहां भी रुकावट होगी, वो अपने आप खुलने लगेगी। आपको किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी पावरफुल है ये मुद्रा। तो हार्ट डिजीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, 17 नंबर श्लोक का जब आप चेंट करें और आपको लग रहा है कि मेरे को हार्ट डिजीज है, तो आपको आकाश मुद्रा बनानी चाहिए। तो एक साथ 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे। स्वर को साथ लेंगे, मुद्रा बना लेंगे और उच्चार भक्तामृत का पाठ करना चालू करेंगे, तो आपका काम स्प्राइट की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट मुद्रा की तरफ आते हैं, पृथ्वी मुद्रा। समझ रहे हैं पृथ्वी मुद्रा क्यों कहा? हमारी ये वाली जो रिंग फिंगर है, कौन सा एलिमेंट है ये? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट को जब हम अंगूठे से टच करते हैं, जेंटली टच करते हैं, तो हमारी पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। तो पृथ्वी मुद्रा क्या काम करती है? शारीरिक दुर्बलता जिसको हो, बहुत से लोग क्या है, बहुत सारी चीजें खाते लेकिन दुर्बलता रहती है, एनर्जी नहीं रहती है अंदर, कमजोर रहते हैं, हाँ जी, एनर्जी नहीं रहती है काम करने की, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है पृथ्वी मुद्रा। पाचन शक्ति नहीं है, आप कुछ भी खाते हैं आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आपको मोशन पास करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पाचन आपका डिस्टर्ब है, तो भी आप इस मुद्रा को डेली बनाइए। जीवनी शक्ति को प्रबल करने के लिए, विकास करने के लिए, आपकी बॉडी में विटामिन की पूर्ति नहीं हो रही है, आप विटामिन एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं विटामिन को अपनी बॉडी में कंप्लीट करने के लिए, शरीर में आपके तेजस्वी तेज नहीं है, आपके शरीर में तेजस की कमी है, फेस के ऊपर तेज नहीं है, बहुत रूखा रूखा चेहरा रहता है, बहुत मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, तो उन लोगों को पृथ्वी मुद्रा में जरूर बैठना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिन लोगों को अपने ईश्वर से लगन लगाना है, मेडिटेशन करना है, वो भी इस मुद्रा में बैठिए।
मेडिटेशन करते करते जिन लोगों का दिमाग ध्यान बढ़ जाता है, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पाठ कर रहे होते हैं लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं इधर उधर भाग रहा होता है, मुंह से तो हम चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ चल रहा है दिमाग, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा कौन सी श्लोक में बना सकते हैं? 17 नंबर जो श्लोक है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, कई जो श्लोकास हैं उनमें मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं मुद्राओं को, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी बॉडी के साथ दिक्कत हो परेशानी उससे आप मैच करके यूज कर सकते हैं। 17 नंबर श्लोका, 32 नंबर श्लोका और 6 नंबर श्लोका, इन तीनों श्लोकास के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा पृथ्वी मुद्रा। वरुण मुद्रा, कैसे बनानी वरुण मुद्रा बताइए? जो लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी वाली फिंगर है, उस फिंगर को अंगूठे से जेंटली टच करना है और तीनों फिंगरों को ज्वाइन करके रखना है, वरुण मुद्रा बन जाएगी। बहुत इजी है ये, सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है, सबसे आसान होता है इसको बनाना। और सब लेडीज को तो जरूर बनानी चाहिए वरुण मुद्रा। क्यों? आपको फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे अच्छी रहेगी, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी तरह की स्किन में कोई भी दिक्कत है, पिंपल्स हैं स्किन में, कई बार हमने ऐसा भी देखा कि सर्जरी हो गई है, कोई घाव था वो भी भर नहीं रहा है, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं डॉक्टर के पास जाके, बैंडेजेस लग रही हैं, टाइम लग रहा है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, स्किन तब भी ठीक नहीं हो रही है, तो इस मुद्रा को आप डेली बनाइए 40 डेज तक, जो भी आपका वो घाव था वो बहुत जल्दी भरने लगेगा, प्यूरिफाई करेगा ये आपके ब्लड को। इस मुद्रा को बनाने से ब्लड प्यूरिफाई होता है, और जब आप इस मुद्रा को बनाएंगे तो आपके ब्लड में जो भी नेगेटिव सेल्स थे, जो भी नेगेटिविटी थी, जो गाढ़ापन था, जहां कहीं पर भी स्टेग्नेशन हो रही थी, वो ब्लड आपका प्यूरिफाई होने लगेगा अपने आप धीरे धीरे जब आप ये मुद्रा बनाएंगे। ये मुद्रा, ये फिंगर हमारे किस लिए है? पानी के लिए, वाटर एलिमेंट है। जब हम इस मुद्रा को बनाएंगे तो हमारे ब्लड के अंदर जहां भी गाढ़ापन होगा वो धीरे धीरे अपने आप पतला होने लगेगा। और किसी को भी पित्त की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आयुर्वेदा में वात पित्त एंड कफ 3 तरह के रोग बताए गए हैं, यदि पिता की किसी को भी प्रॉब्लम है, पित्त बहुत बनता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा। और जो लोग समय से पहले चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हो, यंग रहें, हमेशा एक्टिव रहें, हमारी स्किन ग्लोइंग करे, हमारी ब्लड अच्छा रहे, तो जिन लोगों को यंग रखना है अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने मनस को, उनके लिए भी वरुण मुद्रा बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ जब आप 31 नंबर श्लोक का पाठ करें, 31 नंबर श्लोक का पाठ करें, तो वरुण मुद्रा जरूर बनाएं। 31 नंबर श्लोक भी क्या है? स्किन का न्यूट्रिशन देता है, स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, न्यूट्रिशन देगा। व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम हो गई, पिंपल्स हो गई हैं, स्किन में रैशेज हो गए हैं, तो उनको ठीक करता है। तो 31 नंबर का श्लोक भी आप पढ़ें और वरुण मुद्रा आप बनाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि अपर्णा जी आवाज सही आ रही है अब? हाँ जी आ रही है। आ रही है जी, ठीक है जी, ठीक है, बस थैंक यू। और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है पेन पेपर प्लीज लेके बैठे, और कोई भी एक्स्ट्रा फोन हो आपके, उससे स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेते रहिए। वायु मुद्रा रिलेटेड, सॉरी टू इंटरप्ट, कि कितनी देर बैठना है मुद्रा, इस मुद्रा में? कम से कम 21 मिनट तो जरूर बैठे। अच्छा, 21 मिनट कम से कम। कोई भी मुद्रा बनाए 15 से 21 मिनट के बीच में बैठना कंपलसरी होता है। बच्चे हमें तो 15 मिनट काफी होता है, बड़े हैं तो 20 मिनट के 25 मिनट आराम से बैठ जाते हैं। तो 21 मिनट का एक मिनिमम टाइम दे रखा है, तो उसमें बैठ सकते हैं। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो शुरुआत में 45 मिनट बैठे, उसके बाद धीरे धीरे इस काम का समय को कम करते जाए, बिल्कुल आराम मिलेगा। जैसे मुझे लगा 3 मिनट में बैठ जाए तो वो भी अच्छी बात है। क्या करेगी? आवाज मुझे लगा 3 मिनट्स में बैठ जाए तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा एनर्जी की देखिए जरूरत है, हमारी बॉडी के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो पॉल्यूशन ज्यादा है तो ज्यादा देर बैठेंगे तभी वो साफ हो पाएगा, झाड़ू तभी लगा पाएंगे ना। क्योंकि फिर क्या एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम तो डेली सुनते हैं, हम लोगों को बताते हैं, कहते हैं हम 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, 1 महीने तक हमने बनाई। तो आपको भूख 2 रोटी की है और आप आधी रोटी खाएंगे, तो क्या पेट की जो भूख है वो शांत हो जाएगी? थोड़ी देर के लिए होएगी, 10-15 मिनट आपको अच्छा लगेगा आधी रोटी खा के, लेकिन फिर दोबारा आपको भूख लगाएगी। तो इसी तरह मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, यदि बॉडी में प्रॉब्लम ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, तो ज्यादा देर बैठिए। और आप खुद देखते देखिए, जब हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हम डॉक्टर के पास जब मेडिसिन लेने जाते हैं तो कितनी सारी मेडिसिन लिख देता है ना,
2, 3, 4, 5, आप कहोगे कि मेरे सिर में दर्द है तो एक मेडिसिन, आप कहोगे पैर में दर्द है तो एक और मेडिसिन, आप कहोगे मुझे नींद भी नहीं आती तो भी मेडिसिन, आप कहोगे डायबिटीज है तो भी, मेरे को थायराइड है तो भी, तो कितनी सारी मेडिसिन बना देगा वो। तो हम तो सिर्फ एक मुद्रा आपको कह रहे हैं कि आप इतनी देर बनाकर बैठें। और वेरी नाइस, आई एम ग्लैड अभी ऐसे पूछ लिया, बिकॉज ये जनरल क्वेश्चन विल हेल्प एवरीवन। तो इन बिटवीन आई नो एंड तक कई बार बचता याद नहीं रहता, या नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हो, किसी का भी हो, सबके लिए वेलकम। हाँ जब तक टाइम है पूरा बताएंगे। मैंने पूछा है निर्जल व्रत करना हो तो वरुण मुद्रा काम करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। और ये मुद्रा का टाइम है कोई कि किस टाइम बैठ के करना चाहिए? बना सकते हैं, बैठ के खाली पेट बनाए तो ज्यादा अच्छा है, पर खाना खाने के तुरंत बाद नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, भोजन करने के तुरंत बाद नहीं बनानी चाहिए, कम से कम 40-45 मिनट का गैप हो, उसके बाद मुद्रा बनाई जा सकती है। चाहे योग हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे ध्यान हो, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, चाहे तो किसी की हीलिंग करनी हो आपको। ये बहुत अच्छा सवाल है कि लोग पूछते हैं कि हीलिंग कब करनी चाहिए, पाठ कब करना चाहिए, क्योंकि एकदम से हम भोजन लेते हैं तो सारी एनर्जी हमारी 16 चक्र पे लग जाती है, उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। उस टाइम मेरा फायर एलिमेंट बहुत एक्सेस हुआ होता है मेरी बॉडी के अंदर। हाँ, तो उस समय हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि खाना डाइजेस्ट हो जाए 45 मिनट में, 50 मिनट में। उसके बाद हम मुद्रा बनाएं, योग करें, स्वर विज्ञान की, स्वर की लोग बात करते हैं कि स्वर चेंज कर लेते हैं उस समय, नहीं, उस समय क्योंकि सूर्य स्वर चलेगा किसी का, क्योंकि पेट में अग्नि जल रही होगी, सूर्य स्वर चल रहा होगा, खाना डाइजेस्ट हो रहा होगा, तो इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। एक दीदी का फोन आया था, वो यही कह रही थी कि मेरे को खाना खाने के बाद तुरंत जाना था कहीं, तो मैंने चंद्र मुद्रा बना ली थी। तो ऐसे तुरंत आपको चेंज नहीं करनी है मुद्राओं को, ठीक है? आपने खाना खाया है तो जो मुद्रा चल रही है उसको चलने दीजिए, डाइजेस्ट होने दीजिए, अपने आप आपका स्वर चेंज हो जाएगा। और एक भी अगर जैसे आप बिना नहाए सुबह जल्दी मुद्रा बनाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो तुरंत उठ के ही एकदम वॉशरूम में, बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस लेना चाहिए, उस एनर्जी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, समा जाए, तब उसके बाद नहाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, इधर ध्यान पे बैठे, मुद्रा बना ली और फटाफट बाथरूम में आए और नहाने चले गए, तो जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे थे वो एनर्जी खत्म हो जाती है। या तो पहले नहा लें, या 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम गैप दें, उसके बाद करें। मेरा मानना तो ये कि पहले नहा लीजिए, सुबह उठिए, पहले नहा लीजिए, फिर जो काम करने करिए, सारी क्योंकि हमारी बॉडी पूरी बहुत रिलैक्स हो जाती है नहाने के बाद। बहुत सारे लोगों के लिए आज भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि नहाना बहुत कंपल्सरी है क्या, बिना नहाए कर लें क्या? नहीं, यदि आप नहा कर करेंगे तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों ने बहस भी करी कि किताबों में कौन सी में लिखा है नहाना, तो वो मतलब दिगंबर, आप दिगंबर हो सकता है इसलिए आप कह रहे हो। मेरे ख्याल किताबों की बात नहीं कर रहे, कहीं चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, हम एक गृहस्थ में रहते हैं तो हम लोगों को नहाना जरूर चाहिए। यदि हम कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी की हीलिंग कर रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हैं, कोई भी मुद्रा विज्ञान कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए, तो जरूर नहाना चाहिए। और देश काल परिस्थिति की छूट होती है कि अभी पेट में दर्द उठ गया और आपको मुद्रा बनानी है, पान मुद्रा, वायु मुद्रा बनानी है, तो उस समय आपको छूट है। आप किसी की हॉस्पिटल किसी को देखने जा रहे हैं तो उस समय नहाने की जरूरत नहीं है, जैसे मुद्रा में हमें आपको उसका कल्याण करने की बात करनी है। तो देश काल परिस्थिति इन सबसे अलग है। वायु मुद्रा की बात कर रहे थे। हाँ जी, फिर से डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई आवाज में। अच्छा, हाँ जी, देखना बेटा, देखना भी जस्ट बंद करके। ठीक है, अब ठीक है, आप देखिए जी। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है दीदी? अब ठीक है दीदी? हाँ जी, अब अच्छी है। ठीक है, वायु मुद्रा की बात करते हैं। वायु मुद्रा की बात करते हैं। जो हमारी ये फिंगर है, इसको आपको अंदर प्रेस करना है और अपने अंगूठे से उसको दबाना है हल्का सा। ये कौन सी मुद्रा है हमारी? वायु मुद्रा है। ये फिंगर कौन सी है हमारी? सबको पता होगा, एयर मुद्रा, एयर एलिमेंट। तो एयर मतलब वायु, तो वायु को ही प्रेस करना है, दबाना है, तो एयर वायु मुद्रा बन गई। आपको हम बार बार कहते हैं 3 दिन से, सबसे पहले हमने 5 एलिमेंट लिए। अगर आपने 5 एलिमेंट को नहीं समझा तो हम मुद्राओं को समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी देर होगी। अगर 5 एलिमेंट का काम समझ गए तो मुद्रा भी, स्वर भी, बाकी सारी हीलिंग साइंस भी, सारे चक्रा भी, सारे ऑरा भी आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि 5 तत्व जो है वो हमारे बेस हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता संसार में। वायु मुद्रा के किन चीजों के लिए बनानी चाहिए हमें? पुराने कोई भी आपको वात रोग है, पोलियो है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पोलियो की प्रॉब्लम है, मुंह का टेढ़ा हो जाना,
और ज्वाइंट्स में आपके पेन है, हवा आ गई है, तो वहां पर भी आपको यूज करनी है। कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, तो भी आपको बनानी है। अल्सर है बॉडी के अंदर, तो भी आप यूज कीजिए इस मुद्रा को। और आपके पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द है तो कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, आप ये मुद्रा बनाकर बैठ जाइए। 40 मिनट 45 मिनट आपके पेट को अपने आप रिलैक्स मिलने लगेगा। जब आपका हवा को दबाएंगे हम अपने थंब से, तो जो भी एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के अंदर हवा होगी वो अपने आप निकल जाएगी। गैस्ट्रिक की कोई भी प्रॉब्लम है, गैस जिन लोगों को बहुत ज्यादा बनती है, खाना खाने से पहले मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो एकदम छोड़ दें। पहले इन एनर्जीज को अपनी बॉडी के अंदर आने दीजिए, दवाइयाँ अपने आप छूट जाएंगी, फिर दवाइयां धीरे धीरे आपको अपने आप ही छूट जाएंगी वो। लेकिन एकदम ये नहीं कि अभी आज भी एक फोन आया था जिनका, वो कहते क्या मैं ये स्वर चेंज कर रहा हूँ तो मेरी ये चीज ठीक हो जाएगी, मेडिसिन बंद कर दूं क्या इसका? नहीं, एकदम बंद नहीं करनी है आपको। थोड़े दिन आप इसको बनाइए, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया है मेडिसिन के बिना, 1-2 दिन पहले कोशिश कीजिए। हम नमक का त्याग भी लोगों को यही बताते कि एक साथ मत छोड़ो आप 21 दिन का नमक का त्याग। पहले एक दिन आप चेक कीजिए कि मैं एक दिन में कितनी बार नमक खाती हूँ, लिखिए कॉपी के अंदर। फिर देखिए दूसरे दिन कि अब मेरे को इस नमक को कम करना है, जो मैं एक्सेस नमक ले रही हूँ। दिन में 10 बार खाती थी तो 8 पर आ जाऊं मैं, फिर अगले दिन तीसरे दिन 6 पर आ जाऊं, फिर 4 पर आऊं, फिर 2 पर आऊं। धीरे धीरे जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बॉडी आपके अकॉर्डिंग ढल जाएगी और आपको कोई बीपी की शिकायत नहीं होगी, आपका मन विचलित नहीं होगा। तो इन मुद्राओं को करने के लिए भी आपको जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो लेते रहिए। जब इनकी एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाए तब आप अपनी मेडिसिन बंद कीजिएगा। इसके लिए भी 17 नंबर श्लोक, यदि आपको वायु मुद्रा बनानी है और आपको 17 नंबर श्लोक का पाठ करें, तो जो 17 नंबर श्लोक के गुण है हमारे चक्रास को, 16 सेक्टर चक्रा को अच्छा रखता है, वही हमारी वायु मुद्रा का काम है। हमारे पेट को, हमारे स्टमक को अच्छा रखे ये मुद्रा। 17, 32 और 45 तीनों में इस मुद्रा को बनाया जा सकता है, दो तीनों में काम करेगी। 17 नंबर, 32 नंबर एंड 45 नंबर। तो तीनों श्लोका से आप लिख लिया होगा आपने। 17 नंबर, 32 नंबर और 45 नंबर श्लोक का पाठ करें आप वायु मुद्रा में। शून्य मुद्रा, जीरो। जब भी आपके कान में दर्द है, दोनों कानों में, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो आपको शून्य मुद्रा बनानी चाहिए। यदि आपको सुनाई नहीं देता है, कहीं ना कहीं हमारी ब्लॉकेजेस हो गई है नर्व्स के अंदर, तो भी आपको शून्य मुद्रा बनानी चाहिए। लेकिन चलते फिरते हुए नहीं बनानी चाहिए कि आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तब आप ये मुद्रा बनाकर बैठ जाए। क्या होगा उससे कि आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है और आपने मुद्रा बना ली है, कहीं ना कहीं जो पहले ब्लॉकेजेस खुलने वाली है, पंपिंग हो रही है उसके अंदर, और आप चलते हुए कहीं गिर ना जाए। तो इसे जब भी आप मुद्रा ये बनाए, आप आराम से बैठकर शांत होकर, क्योंकि शून्य मुद्रा है, आपको शून्य करेगी, ये पहले आपके दिमाग को इतना रिलैक्सेशन दे देगी, तभी तो आपकी जो नर्व्स है वो खुलेगी। तो इसलिए शून्य मुद्रा जब भी आप बनाए तो चलते फिरते नहीं बनाए। और कान की प्रॉब्लम में 2 नंबर श्लोक का पाठ किया जा सकता है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। वक्तामर का दूसरा काप है, जब कान और कान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो उनमें शून्य मुद्रा बनाएं और दूसरे नंबर का पाठ करें, निश्चित ही आराम मिलेगा। और एक लोग, किसी ने अभी मैसेज किया है कि जो लोग जन्म से ही, जिनको सुनाई नहीं देता, क्या वो इस मुद्रा को बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उसको पूरा 100% बेनिफिट होगा, लेकिन पूरा 100% नहीं। जो जन्म से जिनको कोई प्रॉब्लम है कानों में, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। कंटिन्यूटी में आप बनाते रहिए। हमको 2-4-6 महीने बनाए उनके लिए, जो सुनता नहीं है और जो बोल नहीं पाते, दोनों में बहुत बेनिफिशियल है ये मुद्रा। और आप क्या करें, मसूड़ों की पकड़ आपको मजबूत करनी है। आपको लग रहा है कि मेरे दांत गिर रहे हैं, मसूड़े मेरे कमजोर हो रहे हैं, तो भी आप इस मुद्रा को बनाइए। गले का कोई रोग है, थायराइड का आपको है, गले में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, थायराइड तो मैंने एक सब नाम दिया, यदि आपको लगता है कि गले में आपकी कोई और भी दिक्कत है, परेशानी, आपसे बोला नहीं जाता है, चटकने में दिक्कत होती है, राल बहुत आती है, तो भी आप शून्य मुद्रा को बनाइए, उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी अभी जो कोरोना वायरस एक्टिवेट हुआ है कि गले में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, गले भी इन्फेक्शन करता है और गले भी पकड़ करता है। तो कम से कम जब तक कोरोना हमारी धरती से अलविदा ना कह दे, विदा ना हो जाए, अपने गंतव्य तक वापस ना पहुंच जाए, अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच जाए, तब तक
शून्य मुद्रा परिवार के सभी सदस्यों को बनवाना प्रारंभ करें और 35 नंबर काव्य का पाठ करें। कुछ नहीं गौरना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन कंटिन्यू शून्य मुद्रा बनाएं, फिर गले में जो इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे भी जो हमने आपको बताया कि हमारे भी 3 पेशेंट्स की जो रिपोर्ट है नॉर्मल आई कोरोना की, तो उनको भी हमने ये बोला था कि आप घर में हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, सेल्फ क्वारंटाइन, तब भी आप शून्य मुद्रा बनाइए, आप स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी तरह का, और उनकी रिपोर्ट सबकी नॉर्मल आई। तो शून्य मुद्रा अभी आपको पता नहीं है कि है या नहीं है, लेकिन तब भी आप बनाने लगेंगे तो आपका थॉट चक्र बैलेंस हो जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा, वहां जो भी हमारी कोशिकाएं उनको ताकत मिलेगी। जलोधर नासक मुद्रा, ये मुद्रा किस लिए बनानी है, कैसे बनानी है? आपकी अपनी जो छोटी वाली उंगली है, लिटिल फिंगर है, उसको दबाना है, और जो 3 उंगलियां हैं आपकी बची उनको भी आपको हल्का सा फोल्ड करना है, यू टर्न लेना है। तो सीधा नहीं रखना, सीधा नहीं रखना है, पिरामिड की नुमा बनाना है। और जब ये जलोधर नासक मुद्रा बनाएंगे तो जो लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी वाली उंगली है, इसमें प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। बाकी सब मुद्रा तो बहुत आसानी से बन जाती है, कोई दबाव नहीं पड़ता, लेकिन जब ये मुद्रा बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी पूरी बॉडी में पड़ता है। और सबसे अच्छा पेट की जितनी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हुई, जिनमें पेट में पानी भर जाता है, आपको लग रहा है कि हम इस मुद्रा को बहुत यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको सबसे पहले यही शिकायत रहती है कि पेट में पानी बहुत भर रहा है। तो हम सबसे पहले उनको यही फोटो क्लिक करके देते हैं कि पेशेंट लेटे हुए हैं, जिस भी अवस्था में है, आप उनको ये बताइए कि ये वाली मुद्रा वो लेटे लेटे बनाते रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा पानी निकलवाने, लेकिन दोबारा तो नहीं बनेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको एक ही बार में निकल गया, जो गंदगी थी निकल गई, लेकिन दोबारा नहीं बनता है और आप ये मुद्रा बनाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में जो भी फिलअप हो जाता है किडनीज में, लीवर्स में, तो वो सब अपने आप निकलने लगेगा। और साइड बाय साइड 17 नंबर और 45 नंबर श्लोक का पाठ भी करें। और जिनको सूजन है, जिनको जलोधर रोग है, उनके लिए मैंने आपको बताया, बस जल तत्व की किसी भी तरह की कोई अधिकता बॉडी के अंदर हो गई है, तो ये जलोधर नासक जो मुद्रा है बहुत अच्छी मुद्रा है, इसको आप जरूर बनाइए और इसकी फोटो भी क्लिक कर लीजिए। हमारे घर के आसपास, हमारे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में आपको बहुत लोगों को देखने को मिलेगी आज के टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम। तो आप सबको बोलिए कि वो इस मुद्रा में जरूर बैठें। यदि हमारी निमित्त से कोई अच्छा हो रहा है, कोई स्वस्थ हो रहा है, तो 6% तो आपके अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे। आप तो ये ना सोचे, घबराए नहीं कि क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, तो नहीं, आप उसको बताइए, गाइड कीजिए, खुद आप उसको दिखाइए इस फोटो को, तो उसको बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, ये मुद्रा बनाने से कभी किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं होती, सबको बेनिफिट ही होता है, सबको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, क्योंकि बहुत आसान है। इसमें बहुत किसी टीचर की, बहुत किसी प्रैक्टिशनर की, किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा समझ लें, कोई दिक्कत आए तो बहुत आसानी से बन जाती है और इमीडिएट आराम मिलना चालू हो जाता है। प्राणा मुद्रा, प्राण मुद्रा, यदि आपकी आईज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आईज में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। काला मोतियाबिंद, सफेद मोतियाबिंद, डॉक्टर ने कोई आपको ट्रीटमेंट बोला है, कोई ऑपरेशन बोला है आईज का, तो भी आप बना सकते हैं। और जिन बच्चों के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, उन बच्चों के लिए ये बहुत रामबाण औषधि है। यदि वो इस मुद्रा को डेली बनाए 15 मिनट, उन बच्चों से देखे, शुरुआत में आप बच्चों को ज्यादा फोर्स ना करें, छोटे बच्चों से कि आप इतनी देर बनाएं, उन्हें कोशिश करिए हलते खेलते फिरते बैठते उठते कि आप इस मुद्रा को बनाना शुरू करें। जब वो ये मुद्रा बनाएंगे तो उनकी आईसाइट अपने आप ठीक हो जाएगी। श्लोक कौन सा पढ़ना है, सभी जानते हैं? 3rd and 5th नंबर, 3रा नंबर और 5वां नंबर। सारी बीमारियों के श्लोक भी हैं, सारी बीमारियों की मुद्राएं भी है, सारी बीमारी के स्वर भी है। और ये क्या काम करेगा, जो प्राण मुद्रा है आपके शरीर में स्फूर्ति देगा, स्फूर्ति देगा और शक्ति देगा आपके शरीर में, विटामिन की पूर्ति करेगा आपके शरीर में। उपवास काल है, यदि आपको भूख प्यास में कमी चाहिए तो भी आप इस मुद्रा को बनाइए, आपको भूख नहीं लगेगी। आपको थकान बहुत ज्यादा होती है, और तो आपकी थकान भी इस मुद्रा के बनाने से दूर हो जाएगी। आपको लगता है कि थोड़ा सा काम की थकान हो गई है, मेरे से अब और काम नहीं हो पा रहा है, तो भी आप इस मुद्रा को बनाने लगिए, आपका जैसे अभी किसी ने पूछा भी था कि निर्जल उपवास करें, तो उस जो वायु मुद्रा की उसको भी बना सकते हैं, प्राण मुद्रा को भी बना सकते हैं, दोनों में बेनिफिट मिलेगा। भूख प्यास दोनों में ही रिलीफ मिलने लगेगा। और जो एक्स्ट्रा विटामिन खाते हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और पता नहीं कौन से खाते हैं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, तो विटामिन की, प्रोटीन की गोलियां खाते हैं जो लोग, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कंटिन्यू अगर 2-4 महीने आपने प्राण मुद्रा बना लिया तो बॉडी के जितने मिनरल्स और विटामिन है सब बैलेंस होने लगते हैं।
देखिए बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि और टोटल मुद्राएं कितनी होती है। मुद्राएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन 100 से भी ऊपर मुद्राएं हमने हाँ। सिर्फ उन मुद्राओं को काम बता ही रहे हैं आपको जो वक्तामर के साथ इजी मैच हो जाती है, वक्तामर के साथ जल्दी कंपेयर हो जाती है, और वक्तामर को पढ़ने से, उन श्लोकों को पढ़ने के और मुद्रा बनाने से जल्दी हमारा काम हो जाता है। ये भी अगर इतनी बड़े सब्जेक्ट है, मुद्रा विज्ञान भी अपने आप में, जैसे स्वर विज्ञान, अगर आप 6 महीने भी लगातार पढ़ लो तो भी इसकी किताबें खत्म नहीं हो सकती, लेकिन पूरा पढ़ोगे तो क्योंकि स्वर विज्ञान में श्वास यहाँ तक आ रही है तो उसका क्या फल है, यहाँ तक आ रही है क्या फल है, यहाँ तक आ रही है क्या फल है, कौन से नीचे तक जा रही है रूट चक्र तो क्या फल है, बहुत डेप्थ साइंस है। तिथि को कितने बजे क्या हो रहा है, उस तिथि में इतने बजे क्या हो रहा है, तो हर एक चीज की इतनी डेफिनेशन हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने दी है कि हम उसके बात नहीं करते। ऐसी मुद्राओं के बारे में भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे योगियों ने इतना लिखा है कि शायद 100 से ऊपर मुद्रा तो मैं पढ़ चुका, उससे ज्यादा मेरे को भी याद नहीं। हमने यहाँ पर लिमिटेड मुद्रा ली कि जो आज के टाइम में एट प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है, जो हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, उनको देखते हुए हमने यहाँ पर मुद्राओं को चूज किया है। हमने अपने आप कि इस तरह की मुद्राओं को हर आदमी को यूज करना चाहिए। आम आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम है तो इसको यूज कर सकता है। मेयो मुद्रा, आपकी जो दोनों फिंगर्स हैं के नेल्स हैं उसको आपको अंदर दबाना है, और जो दोनों फिंगर्स और खड़ी है उनको खोले रखना है, और आपके थंब को भी खुले रखना है। क्या करेगा ये? सबसे अच्छी मुद्रा है। आज के टाइम में हम देखते हैं हर एक इंसान बीपी की शिकायत है, उसको सुबह उठते ही मेडिसिन ले रहा है, और बीपी एक ऐसी परेशानी है जो बॉडी को खोखला कर देती है अंदर से। तो यदि आप ये मुद्रा बनाते हैं तो हाई बीपी आपका कंट्रोल रहने लगेगा, आपका लेवल में आने लगेगा। तो बहुत अच्छी मुद्रा है हाई बीपी के लिए। आप इस मुद्रा को बनाइए, आपकी मेडिसिन खानी बंद हो जाएगी। और 30 से और 65-70 साल तक 60-65% लोग बीपी की प्रॉब्लम से परेशान है। 65% लोग दवाइयां लेते हैं बीपी की, कोई लो बीपी की लेता है, कोई हाई बीपी की लेता है। तो आपको ये मुद्रा तो मेयो मुद्रा तो बनानी है, बहुत आसान है। इस वजह थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, ये भी आसानी से नहीं बनती। नेल्स को आप थोड़ी देर बाद नसें ऐसी हो जाती है, पता नहीं हाथ दर्द होने लग जाता है, पर शुरुआत में आपको तकलीफ आएगी, और जैसे जैसे आपका बीपी कंट्रोल होता चला जाएगा आपकी नसें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। जब अभी आप अगर ट्राई कर रहे हो, देख रहे हो तो किसी मुद्रा को बना रहे हो, तो जो ये वाली नस होती है, मेरी तो नहीं खिंच रही, बाकी ज्यादातर लोगों की नस खिंचने लग जाती है, प्रेशर पड़ने लग जाता है। जैसे ही बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बीपी कंट्रोल हो रहा नहीं हो रहा? जब आप ये मुद्रा बनाना चालू कर देंगे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आपकी नस खिंचना, इसको खिंचाव आना बंद हो जाएगा, एक तकलीफ बड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन हेल्थी फूड खाना है आपको। बीपी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कल आपको बताया था कल पूरा कि क्या नहीं खाना है, क्या बाजार का समोसे, पकौड़े, तेल के बने हुए नमकीन, ये नहीं खाने हैं। और बीपी के लिए और घुटनों के दर्द के लिए सबसे बहुत अच्छा ये भी कि सबको एक्सेप्ट करना है कि जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जैसी है, मुझे सब स्वीकार है। नहीं समझ में आ रही, फॉरगेट, भूल जाओ। तू अपने में मस्त है, मैं अपने में मस्त हूँ। तू क्या कर रहा है वो तेरे कर्म है, तू क्या कह रहा है वो तेरे कर्म है, तेरे मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है वो तेरे कर्म है, पर मैं अपने में बहुत हैप्पी हूँ। आपको बीपी की समस्या कभी नहीं होगी, आपके घुटनों की दर्द की समस्या नहीं होगी। और मेयो मुद्रा जैसी करना चलेंगे तो आपके पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होगा। बहुत पावरफुल मुद्रा है, और ये लगभग जैसे ज्ञान मुद्रा सभी को करनी चाहिए, तो बीपी की प्रॉब्लम लगभग सभी लोगों को है, तो ये मेयो मुद्रा भी सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट मुद्रा अपन मुद्रा, अपान मुद्रा। आपके थ्रोट को अच्छा रखेगी, आपके टीथ को और आपकी किडनी की ट्रबल को। किडनीज में किसी भी तरह के इश्यूज हैं, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है आपकी अपान मुद्रा। कवच है यदि बॉडी के अंदर, बवासीर है, मधुमेह है, गुर्दे में आपकी किसी तरह का रोग है तो भी पसीना लाती है ये मुद्रा। सबसे अच्छी बात है जब आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो आपको पसीना आने लगेगा, आपकी नाभि बार बार हिल जाती है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है ये मुद्रा। गर्भाशय का किसी के दोष है, किसी के पेट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है मेजर, तो भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा। और आपके मुख में, आपके नाक में, आपकी आंख में, आपकी कान में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसको भी ये मुद्रा ठीक करती है। अपन मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है, आपके पूरे फेस को ठीक करती है। फेस में कई बार टेढ़ापन हो जाता है, किसी और मेजर डिजीज हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है अपन मुद्रा। मतलब अपान मुद्रा अगर कहें तो एक तरह की मास्टर की है कि बहुत सारे रोगों को एक बार में हील कर देती है। वो आंख के हो, कान के हो, नाक के हो, पेट के हो, और कब्ज हो, बवासीर हो, मधुमेह हो, डायबिटीज हो, हाँ, यूटेरस प्रॉब्लम हो,
और खासकर उन महिलाओं को भी बहुत अच्छा रहती है जिन महिला को पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, उनके लिए भी बहुत और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते जो लोग, जो महिलाएं, सॉरी, तो उन महिलाओं के लिए कम से कम 2-3 महीने इस अपान मुद्रा को अभ्यास में लाएं। जब आपके पेट की चक्र बैलेंस होने लगेंगे, सोलर और चक्र बैलेंस होने लगेगा, आपका यूटेरस, आपकी किडनी या बाकी आपकी पूरी बॉडी इससे जब एक अलाइनमेंट हो जाएगी और तब आप कंसीव करने की सोचेंगे तो जल्दी होगा। जिनको लोग डॉक्टर मना कर चुके हैं जिन लोगों को कि आपको प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो सबसे पहले हम भी उनको अपान मुद्रा का अभ्यास करा दें कि महीने 2 महीने आप अपान मुद्रा का अभ्यास करो और श्लोक तो साथ साथ 20 नंबर श्लोक का पाठ करते रहो, निश्चित ही आपको बेनिफिट होगा। और बहुत सारे सफल केस भी हमारे अपान मुद्रा, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, जिनको बेटी चाहिए कौन से स्वर में, कौन सी तिथि में, ये बहुत बड़ा साइंस है। और 20 नंबर का के तो महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। कम से कम 50 से प्लस ऐसे बच्चे तो मेरे पास रिकॉर्ड है जिन्होंने इस 20 नंबर काव्य को पढ़कर अपने जीवन में खुशियां लाई। जो लोग, तो मुझे तो सारे जब वो बताते हैं कि ये आपका ये आपका ये, मुझे सारे भक्तामन लिखने लग जाते हैं कि 48 जरूरत होती, भक्तामन 50 से ऊपर हो गए तो क्या होगा पता नहीं। अपन वायु मुद्रा, आपकी जो लिटिल ये फिंगर है ये भी इसमें फोल्ड है और जो दोनों फिंगर्स है वो टच है और लिटिल फिंगर आपकी खुली हुई है। इसमें आपकी सारी फिंगर्स यूज हो रही हैं अपन वायु मुद्रा में। बहुत ही अच्छी मुद्रा है ये। आपके हृदय में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको वात रोग है तो भी, आपको दिल का दौरा पड़ गया है, आपका दिल मतलब कमजोर है, जब कहते हैं ना एक बार हार्ट अटैक आ जाता है तो दूसरी बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और जिनके हार्ट में दर्द रहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। ब्लॉकेज बढ़ चुकी है, लोग कह रहे कि तीनों नस ब्लॉक हो चुकी है मेरी, तो उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है ये। मतलब ऐसा अमृत औषधि है ये कि अगर इसको कर ले आदमी अगर 2-4-6 महीने, तो मैं बार 2-4-6 महीने बोलता हूँ, लोग कहते तो डरा देते हो, 2 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये मुद्रा जो दमा की पेशेंट है, जिनको सांस फूल जाती है, अगर सीढ़ी चढ़ने से पहले 5 मिनट 7 मिनट कर ले तो वो सीढ़ी आराम से चढ़ सकते हैं। उनके लिए तो 5 मिनट में बहुत है, वो खड़े खड़े इस मुद्रा को कर लें, 5 मिनट भी कर लें तो सीढ़ी 1-2 स्टेप, 1-2 मतलब मंजिल आराम से चढ़ जाएंगे। जिन लोगों को ये प्रदीप जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पीछे हम मुंबई गए थे तो उनकी लिफ्ट खराब हो गई, आई थिंक उनका जो फ्लोर था वो 20th फ्लोर था, तो हम ऐसे ही पहले हमने ये मुद्रा बनाई वहीं खड़े होकर ही 10 मिनट हमें लग गए हमें, जब वो क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि हो सकता है कोई तो लिफ्ट चल रही हो, लेकिन वो लिफ्ट कोई भी नहीं चल रही थी। हम 20 फ्लोर चढ़े, वो जो साथ वाले हमारे साथ हमें लेके गए थे वो तो बहुत धीरे धीरे, हम लेकिन 20वें फ्लोर पे पहुंच भी गए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने अपने ऊपर इसको यूज किया है, तभी आपको सीढ़ियों की बात बता रही हूँ। क्योंकि लिफ्ट खराब थी तो तब तक हमने मुद्रा बना ली, तो क्या जाना तो पड़ेगा ही, क्लाइंट है, पैसे के काम में बनी है तो थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा पेट के लिए। और इसका बेनिफिट बता दो। हाँ जी, दिल का दौरा के लिए, पेट के गैस में बहुत ज्यादा आपको पेट की गैस बनती है, निष्कासन नहीं हो रहा है, पेट में जो गैस बन रही है निकल नहीं रही है, बहुत ज्यादा हैवीनेस हो रही है, धीरे धीरे क्या है गैस ऊपर चढ़ रही है, आपके सिर तक चढ़ रही है, तो भी आप ये मुद्रा जरूर बनाएं। सिर दर्द है, पेट दर्द है, कमर दर्द है और साइटिका का दर्द है, मैंने स्पेशल लिखा कि लोग बहुत पूछते हैं कि हमें साइटिका का दर्द है, कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। गठिया है जिनको दमा है, उच्च रक्तचाप है, एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, शरीर का तापमान को आपके संतुलित रखती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा। दमा के रोगियों को सीढ़ियों में चढ़ने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेगी यदि वो इस मुद्रा को यूज करते हैं। अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा दोनों बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है ये दोनों मुद्राएं, तो इनको आप बनाएं तो निश्चित ही आपको आराम मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा। अभी सवालों के जवाब, सवाल अपर्णा दीदी बताएंगी। आपके पास आई है अपर्णा दीदी सवाल? सॉरी, दोबारा पूछिए। आपके पास जो सवाल आए हैं तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, एक सेकंड मैं चैट देखती हूँ। ऊपर करना विषय। और एक मुद्रा और मैं बता देता हूँ, अभी वो चेक कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, गर्मी में भी उनको जरा सा एसी में बैठते ही ठंड लग जाती है, तो उनको बोलते हैं लिंगम मुद्रा बनाएं। लिंगम मुद्रा
ये जो थंब है, लेफ्ट हैंड के थंब को राइट हैंड से, सबको दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड के थंब को या राइट हैंड के थंब को दूसरे हाथ से थोड़ा प्रेशर देकर पकड़ लें, टाइट कर लें, और 15 मिनट के बाद ही आपको पसीना आने लग जाएगा, आपको ठंड लग रही हो, आपको जुकाम हो रहा हो, आपको बहुत तेज छींक आ रही हो, आपको खांसी हो रही हो, कफ हो रहा हो, तो इमीडिएट आपको आराम मिल जाएगा। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयाँ तो खानी नहीं चाहिए, जो जनरल चीजें हैं, काढ़ा है, गर्म पानी है, हल्दी का पानी है, हल्दी का दूध है, अगर बीमारी हो तब पी सकते हैं। तो लेकिन और हम तो कह रहे हैं गले में कोई भी प्रॉब्लम है तो जब शिखर जी जाते हैं, यात्रा करते हैं, जो वहाँ पे काढ़ा मिलता है, वो जो रेसिपी है वो सबसे बेस्ट रेसिपी है, और बहुत से लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स, और उसको बहुत रिलीफ भी मिल रहा है। वो ये मुद्रा भी यूज कर रहे हैं और वो काढ़ा भी पी रहे हैं, तो गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये कल की हमारी जो है जूम आईडी है, तो कल सब लोग इस पर अटैच ऐड हो जाए 8:30 बजे। जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहें आराम से। हाँ जी। हाँ जी। और जो हमारी आईडी है इसमें भी 500 लोग अटैच हो सकते हैं, तो जितने ज्यादा लोग आए उतना अच्छा लगेगा। और जो जो टॉपिक्स हमारे पास हैं कल के लिए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और वास्तु के बारे में, डिस्टेंस हीलिंग, कई सारे टॉपिक्स को हमने चूज किया है, तो हम आपको डे बाय डे बताते रहेंगे उसके बारे में। और अभी किसी के आज से टॉपिक से संबंधित अभी सवाल है तो जवाब दे रहे हैं, फिर भी किसी को कोई सवाल रह जाता है तो आप पर्सनल नंबर पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। वायु मुद्रा पिक्चर की तरह नहीं बन रही, उंगली पर टच नहीं हो रही है। सुनाई नहीं दिया जी, दोबारा बोलना जी। वायु मुद्रा पिक्चर की तरह नहीं बन रही, उंगली पर टच नहीं हो रही। प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में नहीं बनेगा। एक दिन में जितनी टच हो रही है उतना एक दिन में जितना टच हो रहा है उतना करें, एक दिन में नहीं होगी जी, टाइम लगेगा बनने में। बहुत आसान है ये तो। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, जॉइंट पेन नहीं है, या पेट में बहुत समस्या नहीं है, तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल का काम नहीं है ये, बहुत आसानी से बन जाती है। और भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी तभी आपको इजीली नहीं बन रही है। हाँ, तो इसका मतलब नहीं बन रही तो मतलब प्रॉब्लम नहीं। देखो, आपको अपने आप ही डायग्नोस सेंटर आपने बना लिया। मुद्राएं आसानी से नहीं बन रही तो इसका मतलब प्रॉब्लम चल रही है। मुद्राएं आसानी से बनने लगी, बॉडी में कोई दर्द नहीं रहने लगा, बनाने समय हाथों में कोई तकलीफ नहीं है, तो इसका मतलब आपकी बीमारी ठीक होने की तरफ काम कर रही है। अब हमें जब ठीक हो गई तो हमें क्या करना है कि आगे बीमारी लौट के वापस ना आए, तो इसमें कंटिन्यू बनाते रहे। ओके, लोअर बैक प्रॉब्लम शुड बी यूज अलन वायु मुद्रा और एनी अदर मुद्रा? लोअर बैक प्रॉब्लम के लिए कौन सी मुद्रा? मेय मुद्रा कर सकते हैं। हाँ, मेय मुद्रा। और एक ये स्लाइड शो कहते हैं कि आप शेयर कर सकते हो। सारे शेयर कर रहे हैं हम तो आपको। हमने कुछ रखा ही नहीं है। आप फोटो क्लिक कर लीजिए, सब लोग इसका कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से ले लो। तो जल्दी तो हमने करी नहीं कि भगाई किसको स्लाइड को। आप आराम से फोटो ले लीजिए। और फिर भी किसी को पर्सनल चाहिए तो पर्सनल नंबर पे कर देंगे, पर्सनल नंबर पर कर देंगे, कोई सबको भेज दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सबका किसी का बेनिफिट हो तो अच्छी बात है। किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में प्रिया जी दक्षा शाह आई हैं सूरत से, जिन्होंने भक्तांबर की ट्रेनिंग ली है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। उन्होंने काफी महाराज साहब श्रमणी जी लोगों के कैंसर दूर करे हैं अपने घर में, गोचरी देके और भक्तांबर सिखा के। तो दक्षा शाह जी को अनम्यूट करें जरा। दीदी उनका नाम कैसे स्पेल होएगा? DAX। ओके, मैं उससे पहले एक बार इनको प्रिया जी, प्रदीप जी को बोलूं कि थैंक यू सो मच, ताकि अभी अगर किसी और ने अपना धन्यवाद तो आपका है कि आपने सब लोगों ने जुड़ने का मौका दिया, अपना टाइम दिया। बहुत 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 धन्यवाद। भगवान आपको खूब सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके परिवार को हमेशा हंसता खेलता रखे, इतनी मंगल कामना। दिन में जितनी बार भी हम आपके बारे में सोचते हैं उतनी बार यही भावना निकलती है। ह्यूमैनिटी के लिए जो आप ये काम कर रहे हो, जो अपनी मेहनत लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो आपका कोई बेनिफिट तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मानव कल्याण की बात है आपके दिल में, तभी आप अपने 2 घंटे 3 घंटे निकालते हो, उसका आईडी बनाते हो,